आज है 1 न्यू ईयर का फर्स्ट डे और मौसम देखो, यहाँ जम्मू रीजन का मौसम ऐसा ही है और बारिश का भी अलर्ट है। कितनी ज़्यादा कोहरा है, बहुत धुंध है। तो आज है मेरे 30 डे चैलेंज का फर्स्ट डे, जो कि मैंने स्टार्ट किया है न्यू ईयर से अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये ईयर आपके लिए आपके सपनों को फुलफ़िल करे, मेरी यही प्रार्थना है भगवान से। और साथ ही आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान दीजिए। मैं भी पूरी कोशिश करूँगी अपनी हेल्थ का ध्यान देने के लिए। आगे आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि मैं क्यों कह रही हूँ। ओके, तो गाइज़, चाहे न्यू ईयर हो या कुछ भी हो, घर के बेसिक काम है वो करने ही पड़ते हैं। तो सुबह सुबह उठ के मैंने सफाई करनी बिल्कुल चालू कर दी थी। और क्योंकि आज न्यू ईयर है तो थोड़ा स्पेशल भी करना है, थोड़ा भगवान मतलब घर की पूजा तो रोज़ करते ही हैं, लेकिन मैंने सोचा कि साथ ही साथ थोड़ा मंदिर भी जाऊंगी, भगवान की ब्लेसिंग्स भी लाऊंगी। और जो मैंने चैलेंज चालू किया है उसके लिए भी मुझे भगवान का सपोर्ट भी चाहिए। तो आपके सपोर्ट के साथ साथ भगवान के सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। अपने आप को ग्रो करने के लिए कई बार चैलेंजेस लेने पड़ते हैं, क्योंकि मेरा काम अभी तक ऐसे ही चल रहा था। कभी मैं वीडियो पोस्ट करती थी, कभी नहीं करती थी, कभी किसी काम की वजह से डिले कर देती थी, मतलब कभी हाँ तो कभी ना, इस तरीके से। लेकिन इस चैलेंज के थ्रू मैं 30 डेज़ तक अपने पूरे कंटेंट को, मतलब अपने कंटेंट को रेगुलर बेसिस पर अपलोड करने की कोशिश करूँगी। कुछ तो मेरे वीडियोस ऐसे भी हैं जिनको मैंने रेडी करके रखा हुआ है, पर पता नहीं क्यों मैंने पोस्ट नहीं किया। कुछ को केवल एडिट करना है करके टाइम निकालूंगी तब करूंगी करके अभी तक उनको एडिट भी नहीं किया है। तो इस 30 डे चैलेंज में मैं सारे जितने भी मेरे वीडियोस अपलोड, मतलब मैंने रेडी करके रखे हैं और जिनको मुझे एडिट करना बाकी है, मैं सब प्री शूटेड और अभी नए शूट सारे के सारे मैं इस 30 डेज़ में रेगुलर अपलोड करूँगी, जिससे मेरा थोड़ा जो एक रेगुलरिटी आ जाएगी मेरे काम में, और शायद है कि ये बेनिफिट होगा। तो बस मैंने घर के सारे काम ख़त्म किए, पूजा की घर में, और उसके बाद मैं पहुंच गई मंदिर। तो यहाँ पर मैंने शंकर जी को हैप्पी न्यू ईयर बोला, क्योंकि भाई आप सबसे पहले बड़ों को विश करना चाहिए ना, तो बस वो तो परमपिता है। तो बस मैंने उनको विश किया और उनसे बहुत सारा आशीर्वाद मांगा कि भाई इस नए चैलेंज में आप मेरा साथ दें। तो वीडियो के शुरू में आपने देख ही लिया कि मौसम कितना ख़राब है, बिल्कुल भी खुला हुआ मौसम नहीं है, चारों तरफ धुंध है। और हमारे यहाँ से वैष्णो माता, मतलब जो कटरा है, वहाँ वहाँ लगभग 45 मिनट दूर है। और वहाँ पर लोग फर्स्ट ईयर, मतलब न्यू ईयर के लिए इतने लोग गए हैं। पता नहीं ऊपर मौसम कैसा होगा, कितनी ठंडी होगी। मुझे तो लग रहा है कहीं स्नोफॉल ना हो जाए, नहीं तो ठंडी बहुत बढ़ जाएगी। और वैसे जिस हिसाब से मौसम है, लगता है कि एक हफ्ते के अंदर ही स्नोफॉल हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो लोग गए हैं उनके लिए सर्दी कितनी होगी। तो जब मैं यहाँ पर आपको दर्शन करा रही हूँ हमारे मंदिर के राधा कृष्ण जी को, मैं आपको सभी भगवानों के यहाँ पे दर्शन करवाऊँगी। तो देखिए, इनकी ब्लेसिंग्स आप लोग भी ज़रूर लीजिए, और इनके ब्लेसिंग के बिना तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर है हमारी दुर्गा माता और साथ ही हैं गणपति बप्पा। तो मैं उनकी भी ब्लेसिंग ली, उनकी भी पूजा की। भगवान तो सभी एक ही हैं, बस स्वरूप उनका अलग है और हम उनको हर स्वरूप में भजते हैं। तो और यहाँ पर है राम दरबार, और साथ ही यहाँ पर है हमारे बजरंगबली। तो बस इन सब के मैंने दर्शन किए, पूजा की, और उसके बाद इनका आशीर्वाद लेकर मैं चली गई घर। और उसकी शुरुआत मैंने की, मेरी पड़ोसन एक्चुअली छुट्टी चली गई है, उसका गार्डन अभी मेरे हवाले है। तो मैंने सोचा क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। तो यहाँ पर उसने बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं, लहसुन, प्याज, मटर, बीन्स, बहुत सब कुछ। तो मुझे फ़िलहाल ज़रूरत थी, मैं तो कंफ्यूज थी कि पालक लेके जाऊँ या मेथी लेके जाऊँ। लेकिन हस्बैंड का कॉल आ गया था कि मैं आधे घंटे में ही आ रहा हूँ, तो प्लीज़ खाना रेडी रखना, और उसके बाद भी ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे आधे घंटे बाद वापस भी जाना है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से मेथी काटी जाए और कुछ ऐसा शॉर्टकट में बना लूँ जो आधे घंटे के अंदर अंदर रेडी हो जाए। तो बस मैंने यहाँ पर देखा, फ्रेश फ्रेश मेथी देखकर मेरा मन ललचा गया, और बस मैंने काट डाली ढेर सारी मेथी। गाइस, आजकल जो भी सब्जियां हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग वाली सब्जियां हैं, उनको सुधारने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं मेथी तो काट रही थी, लेकिन साथ ही सोच रही थी कि अगर अगर मतलब मेथी आलू की सब्जी भी बनाऊंगी तो मुझे आलू धोने में ही कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। आजकल आलू भी बहुत मिट्टी मिट्टी वाले आते हैं। तो मैंने शॉर्टकट निकाला, सोचा क्यों ना मैं मेथी की पूड़ियाँ बना लूँ और साथ ही बना लूँ खीर। जब तक हस्बैंड आएंगे तब तक खाना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका होगा। तो बस मैंने यहाँ पर मेथी को जल्दी जल्दी फटाफट से धोकर पानी निकालने के लिए रख दिया है।
ये मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास लास्ट मिनट रह जाते हैं ना काम करने के लिए, तब वो काम बहुत ही फटाफट तरीके से होता है। नहीं तो अभी तो 15-20 मिनट तो चाय पीते-पीते यही सोचने में लग जाते, आज खाना क्या बनेगा, आज खाना क्या बनेगा? अगर हस्बैंड का कॉल नहीं आता कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, तो शायद इतनी जल्दी-जल्दी मुझसे काम नहीं हो रहा होता। बड़े आराम-आराम से, क्योंकि मेरा हमारे यहाँ का जो लंच टाइम है वो लगभग ढाई से 3 बजे तक का है। तो फिर बड़े आराम-आराम से यहाँ पर खाना बन रहा होता। तो यहाँ पर मैंने दूध चढ़ा दिया है खीर बनाने के लिए, और दूध ऑलरेडी गर्म हो चुका था, तो जब तक मैं तो बाकी का काम कर रही थी थोड़ा दूध गिर भी गया था। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास साफ़ करने के लिए टाइम नहीं है, तो मैं अभी इंडक्शन पर फटाफट से दूध चढ़ा दिया है मैंने गर्म होने। और जितनी देर में अभी दूध गर्म होगा या खीर रेडी होगी, उतनी देर में लगभग मेरा काम हो चुका होगा। तो जगह किचन यहाँ का बहुत छोटा है, मैंने आपको पहले भी क्वार्टर टूर दिया था, एक बार फिर से दूंगी। तो किचन बहुत छोटा है, तो बहुत ही लिमिटेड जगह में स्पेस बना बना के हमें काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने आटा छान के रख लिया, अब मैं उसमें मिला लूँगी फटाफट से थोड़े थोड़े मसाले। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा नमक डाल लिया है, थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी डाल ली है। एकदम नहीं तो फिर वो ग्रीन ग्रीन पत्ते और वाइट वाइट पूड़ी दिखाई देती है, वो मुझे कम अच्छी लगती है। थोड़ा सा यहाँ पर मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्ची का पाउडर है, उसको भी मिक्स कर दिया है। और साथ ही मैं यहाँ पर डालूँगी थोड़ा सा कसूरी मेथी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। वैसे मेथी की खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी, ऊपर से फ्रेश है तो उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन थोड़ा सा मेरे को ना पूड़ियों में ज़रा ये मेथी का फ्लेवर अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा मेथी डाल लिया है। और साथ ही इसको क्रंची करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा मोइन डालूँगी, यानी थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, लगभग 2 बड़े चम्मच। आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही क्रंची और बहुत ही स्वाद पूड़ियाँ बन के रेडी होती हैं। और लेकिन जिस चीज़ की आप पूड़ी बना रहे हो, अभी तो उसकी तैयारी होना बाकी रह ही गया है। तो इसको बस मैं अभी आटे को मैंने छान-छून के सब एकदम रेडी करके रख दिया है। इसको मैं कर दूँगी फ़िलहाल साइड, क्योंकि सबसे ज़रूरी काम है अभी मेथी को काटना। तो बस मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ कि मैं बस मेथी को काटूँगी, और दूध के ऊपर भी मेरी बराबर नज़र है कि वो कहीं वापस से ना निकल जाए। तो ये 2-3 काम, मतलब अगर आप किचन में हैं और आपके पास टाइम कम है, तो आपको मल्टीटास्किंग होना ही पड़ता है। इधर से अलग से बच्चों की डिमांड आ रही है, क्योंकि सर्दी बहुत थी तो मैंने उनको जगाया ही नहीं था सुबह जल्दी। लेकिन अब लगभग 11 बज गए हैं, तो उन लोगों को मैंने 10 बजे से जगाना चालू किया था। अब जाके उठ के अभी भी रज़ाई में बैठे-बैठे डिमांड कर रहे हैं, मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो। तो साथ के साथ बच्चों का भी थोड़ा देखना पड़ रहा है, और मैं नहीं चाहती कि वो उठ के बाहर निकलें, और क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं तो फिर खेलेंगे और फिर पड़ेंगे बीमार। तो जितनी देर तक अभी वो बेड पे हैं उतना ही अच्छा है। साथ के साथ देखिए, बातें करते करते मेरी मेथी भी लगभग लगभग कट गई है, तब तक इधर पे दूध में उबाल आना चालू हो गया है। जो खीर मैं बना रही हूँ ना, वो बड़ी फटाफट से बन के रेडी हो जाती है, सेवई की खीर, और मुझे बड़ी पसंद है। मतलब पसंद मेरे घर में सबको है, लेकिन जब जल्दबाजी हो ना, तो बस सेवई की खीर बना दो, बस सारा काम सलट गया, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बस जैसे ही यहाँ पर दूध बॉईल हुआ, मैंने सबसे पहले उसमें चीनी डाल दी, थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा तब तक कि मैं सेवई को निकाल के लाऊंगी। और यहाँ पर साथ के साथ मेरी मेथी का भी काम चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर बस मैंने 2-3 चमचे जितना मुझे चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने बना ली है। इसमें सॉरी, दूध में डाल दी है सेवई, छोटे वाले 4 चमचे डाली है, तो अच्छी सी गाढ़ी सी बन के रेडी हो जाएगी। बस अब इसको थोड़ी देर चलाते रहेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे और अपना आगे का काम करते रहेंगे। मेथी का आटा गूँदने के लिए, क्योंकि मेथी भी अभी थोड़ी थोड़ी गीली है अच्छी तरीके से, उसमें पानी निथरा नहीं है, तो उसको बहुत ही कम कम पानी डालकर उसका आटा गूँध लेंगे, थोड़ा टाइट सा गूँधेंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही ना लूज़ होने लगता है। इसलिए पहले ही आटे को अगर टाइट गूँधेंगे तो फिर बाद में बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप चाहें तो इसमें और भी मसाले मिला सकते हैं, कटी हुई हरी मिर्च मिला सकते हैं, लेकिन सच में मेरे पास टाइम की कमी थी। आप चाट चाट मसाला वगैरह जो भी आप मिलाना चाहें वो सब मिला सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम की कमी थी, तो मेरे हाथ में जो जो मुझे बेसिक समझ में आया मैंने वो लगाया। लेकिन उसके बाद भी ना बहुत ही स्वाद पूड़ियाँ बनी थी, कसम से, है ना। तो बस मैंने फटाफट से सारा कुछ करके जो भी कुछ आटे में मिलाया था उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, मोइन वगैरह भी मिलाया था उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब बस इसका टाइट सा आटा गूंद के मैं रेडी करके रख दूँगी। जैसे ही हस्बैंड आएंगे बस फटाफट से पूड़ियाँ सेक दूँगी। खीर भी लगभग से रेडी सी ही है।
बस आटा रेडी हो गया है। खीर में भी बस थोड़ा सा उबाल आना बाकी रह गया है, लेकिन तब तक हस्बैंड आ गए थे और मुझे चाहिए था कि खीर में लगभग 5-7 मिनट अभी और मिल जाए। तो चलो मैं दे देती हूँ उनको प्रसाद। लो जी, मंदिर का प्रसाद। खा लो ना, हलवा नहीं खाओगे? टुडे आई टुक अ चैलेंज फॉर 30 days रेगुलर वीडियो अपलोड। ठीक है, तो तुम इसमें मेरा सपोर्ट करोगे तो ही हो पाएगा। ठीक, सपोर्ट करोगे, साथ में मोटिवेट भी करोगे? नहीं 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 पापा, नहीं पापा, नहीं नहीं मोटिवेट दोनों है इतना। साथ में मोटिवेट करोगे? मोटी तो है, वेट नहीं चाहिए। क्या मोटी और वेट है नहीं है, मोटिवेट करो। फिर मोटी और वेट दोनों तुम्हारे पास है। तो अगर कभी खाना बनाने में ऐसा हो जाए तो बोलोगे नहीं नहीं खाना तुम बना लो, नहीं खाना मैं बना देता हूँ, वीडियो तुम कर दो अपलोड। खाना लेट खा लूंगा। खाना लेट खा लोगे लेकिन बनाओगे नहीं, फिर कैसे हेल्प कर रहे हो तुम मेरी? हेल्प खाना ना खा के। अच्छा अच्छा, तो मैं यही सोच रही हूँ। ठीक है, मेरा अभी 30 days तक का ये चैलेंज है, चलेगा? ठीक है। चलो अब तुम्हें खाना दे दे। कितनी देर के लिए है तुम्हारे पास टाइम? 10 मिनट में खा के भी? तो बस मैं बना ही रही हूँ। सुबह का मौसम मैंने आपको बताया ही था कि रेन अलर्ट भी था, लेकिन जब तक कि ये वीडियो बन रहा है और अभी दोपहर में बस 12 ही बजे हैं, तब तक 3-4 बार हल्की हल्की बारिश हो चुकी थी। इस बीच में मुझे 3-4 बार कपड़े वापस से उठाना, वापस से सूखने डालना करके मतलब परेशान एक परेड ही चल रही थी मेरी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना हम दिखा पाते हैं ज़रूरी नहीं है हम उतना ही काम कर रहे हैं। कई बार अब बारिश हो रही है, अब मैं कैमरा लेकर भागूँ तो वो शूट नहीं हो सकता है ना, तो या तो फिर कपड़े ही उठा पाऊँगी या फिर मैं शूट ही कर पाऊँगी, मतलब ये होता है। अगर आपके पास टाइम हो या प्री प्लान्ड हो तो फिर बात अलग होती है। इसमें कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, आप दिन भर में कभी भी कोई सा भी काम आपके सामने आ सकता है, आपको वही करना पड़ता है। तो डेली व्लॉग को लोग बहुत ही लाइट मानते हैं, लेकिन सच बताऊँ ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि आपके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। आपको जो कुछ करना है वो ज़रूरत के और समय के हिसाब से करना पड़ता है। चलिए फिर यहाँ पर लगभग खाना रेडी हो गया है, और हस्बैंड का सपोर्ट इसलिए लेना भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कई बार हम ना अगर आलस भी कर जाते हैं कि यार आज टाइम नहीं है, पर वो अगर पीछे से बोलते हैं आज ये काम किया, तो फिर लगता है हाँ यार करना तो चाहिए था, और फिर थोड़ा सा उनके हेल्प और थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। तो इसीलिए उनको सपोर्ट में लेकर चलती हूँ मैं हर काम के लिए। तो वो काम फिर मेरा हो ही जाता है। तो मैं देखती हूँ अभी ये 30 डेज़ का चैलेंज मैं हर हालत में पूरा करने की कोशिश करूँगी, और उनका सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली हो जाएगा। वो रोज़ मतलब मुझे टीज़ कर करके याद दिलाते रहेंगे। तो क्या हुआ है कि ना हस्बैंड तो चले गए खाना खा के, लेकिन अचानक ही मुझे पता चला कि हमारे नीचे वाले जो क्वार्टर्स हैं उसमें एक फैमिली अभी नई आई है जो आज ही पोस्टिंग होके आई है। तो फिर मैंने सोचा चलो अब उनके लिए भी थोड़ा खाना बना देते हैं, लेकिन अब उनको शॉर्टकट खाना देने में तो नहीं अच्छा लगेगा। तो फिर बस मैं फटाफट बैठ गई यहाँ पर मटर छीलने, और आलू मैंने पानी में भिगो के रख दिए, जिससे आलू के वो मिट्टी वगैरह है थोड़ा जल्दी से साफ़ हो जाए, और बस खाना बनाकर मैं उनको जल्दी से दे दूँ। आर्मी की ये खूबसूरती है कि हर नई फैमिली का ऐसे ही वेलकम किया जाता है कि आप उनका घर में तो अगर जाके कोई हेल्प कर सकते हैं तो अच्छी बात है, किसी चीज़ से किसी सामान से, लेकिन कम से कम अगर वो अपने घर को रहने के लिए तैयार कर रहे हैं, साफ़ सफाइयाँ कर रहे हैं, अपने सामान को अनपैक कर रहे हैं, तो कम से कम आप उनको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट इतना देकर तो उनकी हेल्प कर ही सकते हैं। तो ऐसा अधिकतर होता है। जब मैं आई थी तो मुझे भी हमारे सामने वालों ने खाना दिया था, और ब्रेकफास्ट, लंच, और जब कोई और आया है तो हम मिलकर सब उनकी ऐसे हेल्प करते हैं। तो ये एक कभी आर्मी के बारे में बहुत ही अच्छी, मतलब हम आर्मी वाइफ्स की जो लाइफ है, हम एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, इसके बारे में मैं ज़रूर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी बाद में। तो फ़िलहाल मैं अभी पैक करके देने जा रही हूँ खाना, क्योंकि लगभग 3 बज चुके हैं, और वो लोग सफ़र से आए हैं तो कहीं लेट ना हो। मुझे पहले पता होता आने वाले हैं तो फिर शायद जल्दी खाना रेडी रखती, और अभी जो शॉर्टकट में काम चलाया है वो ना चलाया होता। लेकिन कोई नहीं, भूखे रहने से तो जो है वो ज़्यादा अच्छा है कि जो भी मिले वो खा लो। सब कुछ अच्छे से बना दिया है मैंने, मैं पैक करके बस अब उनको खाना देने जा रही हूँ।
ये जो चैलेंज मैंने लिया है आज इस वीडियो में, वो लेने का रीज़न एक्चुअली ये है कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो एडिट होके रखे हुए हैं, या कई को मैं एडिट करना मतलब किसी काम की वजह से डिले कर देती हूँ। तो मेरे चैनल पे ना कोई भी रेगुलरिटी नहीं है। बस इसी को कंटिन्यूटी करने के लिए ही ये चैलेंज मैंने लिया है। तो मुझे लगता है ये शायद है कि वर्क करेगा। इससे पंक्चुअलिटी रेगुलरिटी दोनों होगी, और मेरे जो चैनल है उसको ग्रो करने में भी इसकी हेल्प मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये हेल्पफुल होगा। बाकी आप लोगों से भी एक अपील है कि प्लीज़ इस रेगुलरिटी को थोड़ा सा सराहें, और अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो ये काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब तो रोज़ मिलना है। लगभग 1:30 बजे मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूँगी। कुछ शूट किए हुए, कुछ जो ऑलरेडी एडिटेड रखे हुए हैं, रेडी हैं, उनको पोस्ट करूँगी, लेकिन रेगुलरिटी ज़रूर बनाऊँगी। तो बाय।